कि जब नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जिया के साथ फाइट कर रहा था तो वो फाइट के दौरान ही फॉरबिडन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिससे सिर्फ वो दुश्मनों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि साथ ही साथ वो अपने ही क्लैन के वॉरियर्स को भी जान से मारकर उनके सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करने लगा। जिया के लिए सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन ज़्यामियन वक्त पर आते हुए जिया को बचा लेता है। साथ ही साथ ज़्यामियन जब नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रहा था तो ज़्यामियन को अंदाजा हो गया कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग इतना बड़ा कमीना है कि उसने हुन क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस बात से तो ज़्यामियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से में ज़्यामियन ने पहली बार अपनी सारी हेवनली फ्लेम खुद की बॉडी के साथ फ्यूज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ज़्यामियन की डिस्ट्रक्टिव फ्लेम बॉडी एक्टिवेट हो गई थी, जिसे एक्सटर्मिनेशन फ्लेम बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इस फॉर्म में ज़्यामियन काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, बिल्कुल प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरह। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन की शुरू होती है जहाँ ज़्यामियन की बॉडी के आसपास फ्लेम एनर्जी काफी तेजी के साथ एक बवंडर क्रिएट कर रही थी, जिसके बाद वो टेरिफाइंग फ्लेम एनर्जी सीधे जाकर ज़्यामियन की बॉडी के अंदर समाने लगी और ज़्यामियन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इस वक्त ज़्यामियन की बॉडी से निकलने वाला ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिसे महसूस करके तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर अचानक से इस लड़के की ऑरा को हो क्या गया। दूसरी तरफ ज़्यामियन जो कि अपने एक्सटर्मिनेशन फ्लेम बॉडी टेक्निक की वजह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसकी बॉडी से निकलने वाली फ्लेम एनर्जी नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को पीछे की तरफ दिखने लगी। ज़्यामियन की बॉडी पर फ्लेम क्रिस्टल्स आ चुके थे, साथ ही साथ क्रिस्टल के विंग्स भी ज़्यामियन के बैक पर आ चुके हैं। इसके अलावा ज़्यामियन की आंखों में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम दिखाई दे रही थी। इसी लम्हे हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने सिर्फ एक ही झटके में अपने हाथ में डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस भी क्रिएट कर लिया था, जिसे देखकर तो यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आंखें पटी की पटी रह गई। पहले जहाँ ज़्यामियन को डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने में समय लगता था, अब ज़्यामियन को एक भी सेकंड नहीं लगा, वो सिर्फ एक ही झटके में एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर सकता है। यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था, जबकि ज़्यामियन की आंखों में गुस्सा। वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उसकी तरफ भेजते हुए कहता है कि डाई, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस फुल रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते हुए सीधा जाकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से टकरा गया और इसी के साथ वहां पर एक बहुत बड़ा फ्लेम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के स्पेस में कई सारे क्रैक्स पड़ चुके थे और उसी फ्लेम ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पीछे की तरफ दिखेला गया था, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस ब्लास्ट से भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हम देखते कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी गुस्से में आकर फनों से ब्लड ड्रैगन स्प्लिट द स्काई टेक्निक क्रिएट करने लगा, जिस टेक्निक भी हम देखते हैं जो उसकी फॉरबिडन फॉर्मेशन थी वो बीच में से स्प्लिट हो जाती है और उसके अंदर से कुछ ब्लड ड्रैगन्स निकलकर बाहर आ गए थे, जिन्हें वो ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ ज़्यामियन पर हमला करो और उसे जान से मार डालो। जो कहती है वो जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन ब्लड ड्रैगन्स को ज़्यामियन अपनी तरफ आता हुआ देख रहा है और वो जरा भी नहीं घबराता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फनों से वहां पर कई सारे एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर दिए थे। जिन नॉर्मल एंग्री बुद्धा लोटस को ज़्यामियन फन से उन ब्लड ड्रैगन्स की तरफ भेजने लगा और वो सीधा जाकर उसे टकराते हुए ब्लास्ट करने लगे। इसी तरह करते हुए ज़्यामियन ने वो सारे के सारे ब्लड ड्रैगन्स खत्म कर दिए और बाकी बचे हुए एंग्री बुद्धा लोटस ज़्यामियन यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ भेज देता है, जिन्हें वो अपनी तलवार से ब्लॉक करते हुए साथ ही साथ अपने मन ही मन में गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर ये लड़का है क्या चीज। मैं नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हूँ, मैंने वेस्टर्न ड्रैगन किंग और साउथर्न ड्रैगन किंग को भी खुद के साथ मर्ज कर लिया है, जिससे मेरी पावर काफी इनहेंस हो गई, लेकिन अभी भी आखिर मैं इस इंसान को क्यों नहीं हरा पा रहा। ये कहते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लॉक करते हुए ज़्यामियन की तरफ देख रहा था। तभी अचानक वो अपने मन में कहता है कि हाँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये लोटस फ्लेम पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह दूर से तो मैं इस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता, लगता है कि मुझे इसके साथ क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी होगी, फिर शायद मैं इसे जान से मार सकूं। दूसरी तरफ ज़्यामियन जो कि लगातार एंग्री बुद्धा लोटस को उसकी तरफ भेज रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने अपनी तलवार के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक पोर्टल क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर वो घुस जाता है और इसी तरह स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल की मदद से फौरन वो ज़्यामियन के पीछे से निकल आया, जहां वो अपनी तलवार से ज़्यामियन पर पीठ पीछे हमला करना चाहता था। उसे तो लग रहा था कि वो ज़्यामियन पर सरप्राइज अटैक करते हुए अपनी तलवार से उसकी गर्दन उखाड़ डालेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन बहुत ही ज्यादा तेज था और वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसके स्वॉर्ड स्लैश को ब्लॉक करके उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जो देखकर तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आंखें भी पटी की पटी रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़्यामियन की फिजिकल बॉडी आखिर इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो गई, जो कि असल में ज़्यामियन की हेवनली फ्लेम्स की वजह से हुआ था। यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ज़्यामियन को मारने के लिए उस पर कई सारे स्लैश अटैक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यामियन उन सारे स्लैश अटैक्स को अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर थी, जो कि स्पेस तक को चीर रहे थे, लेकिन ज़्यामियन के लिए वो सिर्फ बच्चों का खेल था और हम देखते हैं कि ज़्यामियन अपनी 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते उसकी तलवार को चकनाचूर कर देता है। यह नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की स्वॉर्ड को शैटर करने के बाद ज़्यामियन उससे कहता है कि तुम मुझसे क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की सोच रहे थे, लगता है कि तुम मरना चाहते हो क्योंकि तुम असली हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट जानते ही नहीं। और ये कहती ज़्यामियन उसे एक पावरफुल पंच करता है।
ज़ेवियन का ये पंच इतना सारा खतरनाक था कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो सोनिक स्पीड से पीछे की तरफ उड़ते हुए जा गिरा, लेकिन ज़ेवियन दूसरी तरफ रुकता नहीं। वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को पीछे की तरफ धकेलते हुए फिर से 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके तीसरी के साथ मूव करते हुए एक बार फिर से उसके सामने आ गया, जहां ज़ेवियन अपना दूसरा पंच तैयार करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के मुंह पर दे मारता है। इसके बाद ज़ेवियन इसी तरह तीसरी से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के मुंह पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी और वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को असली हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सिखाना शुरू कर देता है कि असली हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट का मतलब क्या होता है। ये धुलाई बहुत ही जरा फास्ट हो रही थी, जहां ज़ेवियन एक फाइनल किक के साथ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने फौरन से अपनी फ्लेम पावर को अपनी 2 उंगलियों के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक को कंडेंस फ्लेम फिंगर टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक में हम देखते हैं कि ज़ेवियन के हाथ से एक पावरफुल फ्लेम बीम तीसरी के साथ निकलते हुए सीधे जाके नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से टकरा गई, जिससे हिट होकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि शायद वो बच गया, लेकिन तभी अचानक ज़ेवियन कहता है एक्सप्लोड, और ज़ेवियन की ये कहती जैसे ज़ेवियन ने मुट्ठी बांध की, इसी के साथ यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के पीठ में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसका इफेक्ट तो बहुत ही पावरफुल था। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उड़ते हुए पीछे की तरफ कई सारी चट्टानों को चीरते हुए सीधे जाकर जमीन से टकरा गया। उसकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी थी, वो खून की उल्टियां कर रहा था। इवन कि उसकी बॉडी पर जो वेस्टर्न ड्रैगन किंग का सर था उसमें भी छेद हो चुका है, खुद की आंखें भी सूज चुकी थी। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इस आदमी के दूर की कॉम्बैट स्किल तो है ही अच्छे, लेकिन ये क्लोज कॉम्बैट स्किल में उससे भी ज्यादा महारत रखता है। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अब ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियन एक बार फिर से उसके पीठ पीछे पहुंच चुका है, जहां पर ज़ेवियन ने कई सारे एंग्री बुद्धा लोटस भी क्रिएट कर लिए थे, जिन्हें ज़ेवियन नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ भेजते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उन एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ ज़िया भी अब होश में आ चुकी थी, चुके खड़े होते हुए ये सब देखकर कह रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के बाद ज़ेवियन इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये म्यूटेटेड नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी उसका मुकाबला ना कर पाए। दूसरी तरफ हवा में हम देखते हैं कि उन सारे अटैक्स के गुजर जाने के बाद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग काफी ज्यादा थक चुका है। वो लंबी लंबी गहरी सांसें ले रहा था, तभी अचानक ज़ेवियन भी उड़ते उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग मुस्कुराकर कहता है कि कमीने, तू बहुत ही जरा अजीब है, लेकिन चाहे तू कितना ही मिस्टीरियस क्यों ना हो, मैं थोड़ा थोड़ा करके तेरी सारी हड्डियां तोड़कर तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तेरी बॉडी से सारी की सारी पावर निकाल कर एब्जॉर्ब कर लूंगा, तेरी सोल और तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जो कहती है नॉर्थर्न ड्रैगन किंग एक और टेक्निक क्रिएट करने लगा, जिसे ब्लड ड्रैगन स्वेलिंग द स्काई टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकलती हुई सिरे जाकर उसके फॉरबिडन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, और हम देखते हैं कि उसकी फॉरबिडन फॉर्मेशन एक बार फिर से अपनी रेंज के अंदर मौजूद जितने भी ड्रैगन सोल्जर्स थे उन्हें जान से मारकर उनके ब्लड एसेंस को डिवोर्व करने लगी। इस बार कई सारे ड्रैगन सोल्जर्स मारे जा रहे थे, जो सब ज़ेवियन भी देख रहा था, और उनका ब्लड एसेंस सीधे जाकर उस फॉरबिडन फॉर्मेशन में इकट्ठा हो रहा है। ये सब देखकर ज़ेवियन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने रुक जा। तभी अचानक ऊपर की तरफ से हंसते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई देती है, जो आवाज भयानक हो चुकी थी, और वो कह रहा था कि ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एक फॉरबिडन सुप्रीम टेक्निक है, और चूंकि खुद तुम मेरे दरवाजे पर चलकर आए हो, इसलिए आज के दिन ये बादशाह तुम पर रहम करेगा और तुम्हें अपनी सुप्रीम टेक्निक्स दिखाते हुए साथ ही साथ तुम्हारी जान लेगा। ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात होनी चाहिए। जो सब कहते हुए हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो यहाँ अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसका ड्रैगन फॉर्म अब रेड कलर का होता है, क्योंकि वो एक म्यूटेटेड ड्रैगन फॉर्म था, वरना असल में तो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ग्रीन कलर का होता था। ये कहने के बाद ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन आसपास के ब्लड एसेंस को अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करने लगा, जिससे वो एक ड्रैगन सोल पल क्रिएट करने लगता है। ज़ेवियन तो नहीं जानता था कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन ज़ेवियन को इतना महसूस हो रहा था कि अचानक से उसका किलिंग इंटेंट पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पर जैसे ही वो ड्रैगन सोल पल बना, ज़ेवियन तो उसे नहीं पहचान पाया, लेकिन ज़िया उसे पहचान गई थी, और वो कहती है कि ये तो ड्रैगन सोल पल है। कमीने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग, आखिर तू इतना घटिया कैसे हो सकता है कि तूने अपने ही क्लैन के लोगों को जान से मारकर उनकी सोल को इस तरह से ट्रैप कर लिया। तू बहुत ही जरा गिरा हुआ है। तभी अचानक हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग दोबारा से अपने म्यूटेटिव फॉर्म में आ जाता है, और उसके हाथ में ये ड्रैगन सोल पल भी था, जिसे देखते हुए वो हंसकर कह रहा था कि ये ड्रैगन सोल पल हमारा दूसरा सुप्रीम ट्रेजर है, जिससे मैंने खुद अपने कई सारे क्लैंसमैन की ड्रैगन्स को जान से मारकर उनकी सोल्स और ब्लड को रिफाइन करते हुए बनाया है। ज़ेवियर, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी सोल भी इस ड्रैगन सोल पल के अंदर कैद हो जाएगी, जहां पर ना तुम जिंदा रहोगे और ना तुम मरोगे, बिल्कुल उन बाकी के ड्रैगन वॉरियर्स की तरह जिनकी सोल्स इन ड्रैगन सोल पल के अंदर ट्रैप है। वो हमेशा की तकलीफ झेलते रहेंगे, रहम की भीख में भी मौत मांगेंगे, लेकिन उन्हें मौत कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारा भी वही हशर होने वाला है, मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग फुरस से उस ड्रैगन सोल पल को ज़ेवियर की तरफ भेज देता है, जो कि एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट करके फुरस से ज़ेवियर की सोल को अपने अंदर ले आई थी। ज़ेवियर को तो संभलने का
मौका ही नहीं मिला था। वो जैसे ही ड्रैगन सोल पर्ल के अंदर आया, वो देखता है कि वहाँ पर कई सारी रिसेंटमेंट सोल्स मौजूद है, जो कि इस वक्त बेइंतहा तकलीफ में थी। कुछ रिसेंटमेंट सोल्स तो इस तकलीफ की वजह से ज़ावियन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ावियन की एनर्जी उन्हें पीछे की तरफ धकेल चुकी। ज़ावियन यहाँ पर मौजूद उन हजारों सोल्स को देख रहा था, जो कि निराशा और नाउमीदी में बैठे हुए थे। वो इस तकलीफ को पता नहीं कितने सालों से झेल रहे हैं, और वो समझ चुके थे कि वो लोग कभी भी यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। ये तकलीफ उन्हें इटर्निटी तक बर्दाश्त करनी होगी, जो कि मौत से भी बदतर सजा थी। आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? ज़ावियन को उन सबको देखकर उन पर रहम आ रहा था। ज़ावियन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग, ये सब तो तेरे ही क्लैन के लोग थे। सिर्फ ताकत की लालच में तुमने जुल्म की इंतहा कर दी और इन सब की बलि चढ़ा दी, और जब वो भी तेरे लिए काफी नहीं था तो तूने उन सब की सोल्स को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप कर दिया। ज़ावियन यहाँ पर मौजूद इन सब की मदद करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन फुरन से अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को समन कर लेता है, ताकि वो इस ड्रैगन सोल पर्ल को ही रिफाइन कर ले। ज़ावियन के ऐसा करने की वजह से बाहर की तरफ भी ड्रैगन सोल पर्ल की कुछ हलचल होना शुरू हो गई थी, जो कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग भी देख लेते हैं। अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आसपास की इन सोल्स को प्यूरिफाई करके ठीक करने लगी थी। इसी वजह से इन लोगों की तकलीफें खत्म हो गई, जिस पर तो ये सोल्स भी काफी जरा हैरान हो गई थी कि आखिर हमारी मदद किसने की है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ावियन था। इसलिए वो सब ज़ावियन के शुक्रगुजार थे। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि ड्रैगन सोल पर्ल भी काफी जोरों से रिएक्ट करने लगा, जिसे देखकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है कि कमीने अभी भी तू मेरे खिलाफ रेसिस्ट कर रहा है। ये कहती वो फुरन से अपने ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सोल पर्ल को एनर्जी देकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ावियन ड्रैगन सोल पर्ल से निकलकर बाहर की तरफ आ गया था, जहां ज़ावियन के हाथ में ड्रैगन सोल पर्ल है और ज़ावियन की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम लगातार उस ड्रैगन सोल पर्ल को प्यूरिफाई कर रही थी, जो देखकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं हो रहा। ये कमीना अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए आखिर मेरी सोल पावर को प्यूरिफाई कैसे कर सकता है? तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपनी आंखें खोल दी थी, जहां ज़ावियन की आंखों से फ्लेम निकल रही थी, और ज़ावियन कह रहा था कि तुम तो हुन क्लैन वालों से भी ज्यादा कमीने हो, क्योंकि तुमने बार बार अपने क्लैन को धोखा दिया, और सिर्फ ये काफी नहीं था तो तुमने अपने ही सोल्जर्स को सैक्रिफाइस करके उनकी सोल को ड्रैगन सोल पर्ल के अंदर ट्रैप कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग ना तो जिंदा रहेंगे और ना मर पाएंगे। ये लोग हमेशा की तकलीफ झेलते रहेंगे। ज़ावियन जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि ड्रैगन सोल पर्ल, जो कि पहले रेड कलर का हुआ करता था, अब वो रिफाइन होकर गोल्डन कलर का चमकने लगा। साथ ही साथ ज़ावियन कहता है कि लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि उन लोगों की तकलीफें मैं रिवर्स करके तुम तक पहुंचाऊंगा, तुम भी तो समझ पाओ कि आखिर वो लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। जो सुनकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो घबरा चुका था। तभी अचानक ज़ावियन वो ड्रैगन सोल पर्ल फुरन से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की तरफ भेज देता है, जिसके अंदर से गोल्डन कलर के सोल्स निकलकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को जकड़ने के लिए आ रहे थे। ये देखकर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग खुद को बचाने के लिए भागने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता, क्योंकि तभी अचानक उसके सामने भी एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो गया, जिसके अंदर से कई सारी सोल्स निकलते हुए यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को जकड़ते हुए ड्रैगन सोल पर्ल के अंदर लेकर जाने लगी। जहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को ड्रैगन सोल पर्ल के अंदर लाने के बाद हम देखते हैं कि उन सारी की सारी रिजेंटमेंट सोल्स ने घेर लिया था, और वो धीरे धीरे से उसकी तरफ आने लगे, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो घबराते उनसे कहता है कि दूर रहो मुझसे, तुम सब मेरे सामने कीड़ों जैसे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि उन सारी सोल्स ने फुरन से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग पर झपट्टा मारते हुए उससे जकड़ना शुरू कर दिया, जिससे नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तकलीफ हो रही थी, और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम ये सब क्या करने की सोच रहे हो? इसी के सर वो गुस्से से अपनी ब्लड सोल एनर्जी को अनलीश करने लगा। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि ज़िया भी ये सब देख रही थी, जहां वो कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि ज़ावियन ने ड्रैगन सोल पर्ल के ब्लड ऑरा को प्यूरिफाई कर दिया है, वरना हमारे एंशिएंट वही ड्रैगन क्लैन के हमारे वो साथी जो कि उसके अंदर ट्रैप है, वो हमेशा हमेशा तकलीफ में रहते। ग्रेट एल्डर की ये कहती है। अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैगन सोल पर्ल के अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, और अचानक से वो शैटर हो जाता है, जिसके अंदर से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग निकलकर बाहर आ गया। ये देखकर तो ज़िया सरप्राइज होती हुई कहती है कि ये कमीना नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अभी भी मरा नहीं, आखिर ये जिंदा कैसे है? इसकी बॉडी बनी किस चीज से है? वाकई में नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो गुस्से के साथ ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बेइज्जती मैं भूलूंगा नहीं, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। और ये कहती नॉर्थर्न ड्रैगन किंग फौरन वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज़ावियन आखिर उसे इतनी आसानी के साथ जाने कैसे दे सकता है? इसीलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के सामने आ जाता है, जहां पर ज़ावियन ने उस पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ज़ावियन कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें कोई दूसरा मौका दूंगा? जो कहते हैं ज़ावियन ने फौरन से अपनी येलो स्प्रिंग हेमन रेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, और उसकी शॉक वेव्स की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकल आई। वैसे भी नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी काफी जरा खतरनाक थी, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर उसकी सोल तो कमजोर है, जिसे ज़ावियन फौरन से जकड़ लेता है। ज़ावियन के डिवाइन फिगर ने नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को जकड़ लिया था, जहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ,
तुम जीत गए। तुम मुझे बस जिंदा जाने दो, मैं कभी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मामलों में दोबारा टांग नहीं अड़ाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सामने भी कभी नहीं आऊंगा। जो सुनकर ज़ावियन रुकता नहीं, बल्कि वो अपनी मुट्ठी को धीरे धीरे करके बंद करता जा रहा था, जिससे नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को तकलीफ हो रही थी। और वो ज़ावियन से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें हुन क्लैन की भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मुझे उनके बारे में जो कुछ भी मालूम है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। जो सुनकर ज़ावियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि इतनी जल्दी तुम बदल जाओगे ये तो मैंने सोचा नहीं था, तुम तो बिल्कुल गिरगिट जैसे हो। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेकिन वो खुद मैं ढूंढ लूंगा, तुम जैसे कमीने को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहती ज़ावियन फिर से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल को कुचलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की सोल डिस्ट्रॉय होने की वजह से हम देखते हैं कि उसकी बनाई हुई फॉरबिडन फॉर्मेशन भी शैटर हो गई। जो करने के बाद ज़ावियन धीरे से पीछे की तरफ पलट कर देखता है, जहाँ उसे ड्रैगन सोल पल के वही सारे सोल्स दिखाई देते हैं जिनकी तरफ देखते हुए ज़ावियन कह रहा था कि अब नॉर्थर्न ड्रैगन किंग मर चुका है, तुम लोगों को ट्रैप करने वाला यहाँ पर कोई नहीं, अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों की सोल्स को शांति मिले। जो सुनकर वो सारी की सारी सोल्स यहाँ ज़ावियन का शुक्रिया अदा करते हुए धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होने लगी। इसके बाद नाउमीदी के काले बादल भी हट चुके थे, चारों तरफ रोशनी होने लगी। ज़ावियन यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की लाश को उठाकर फिर से जिया के कदमों में फेंक देता है। वही बंदा लाश बनकर जिया के कदमों में पड़ा है, जो कि जिया से कह रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन खुद भी जिया के सामने आ गया, जहाँ वो जिया से कहने लगा कि जिया अब तुम एंशिएंट वॉइड क्लैन को दोबारा से रीयूनिफाई कर सकती हो, अब तुम्हें दोबारा से फ्यूचर में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो सुनकर जिया नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ देखने लगी और वो कहती है कि नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के कई सारे वॉरियर्स खुद अपने ही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के हाथों बेरहमी के साथ मारे गए, और मुझे दुख इस बात का है कि वो मेरी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की ही मेंबर है जिन्हें मैं बचा नहीं पाई। चारों आइलैंड को रीयूनिफाई करने की कीमत मुझे बहुत भारी चुकानी पड़ी है। ये सब कहते हुए जिया उदास हो रही थी। तभी अचानक क्वीन मेडुसा जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि निराश मत हो और अपने पीछे मुड़कर देखो। जो सुनकर जब जिया पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे अपने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स देखने को मिले, जिनके पीछे पीछे बाकी के ड्रैगन आइलैंड्स के सोल्जर्स भी खड़े थे। यहाँ पर क्वीन मेडुसा जिया से कहती है कि अब चूंकि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग मर चुका है और तुम्हारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन पर जो काला अंधेरा साया था वो भी खत्म हो गया, मुझे और इन सबको तुम्हारी लीडरशिप पर पूरा यकीन है कि तुमने सिर्फ एंशिएंट वॉइड क्लैन को रीयूनिफाई नहीं किया, बल्कि इसकी जो पुरानी इज्जत थी तुम इससे दोबारा से वो इज्जत वापस दिलाओगी। जिया क्वीन मेडुसा की ये सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सारे एल्डर्स भी यहाँ पर क्वीन मेडुसा के साथ एग्री करते हुए जिया को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं कि यूर मैजेस्टी, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को दोबारा से रिवाइव करने और उसी पीक तक पहुंचाने में हम भी आपका पूरा साथ देंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जिया भी परेशान हो रही थी कि क्या वो ये कर भी पाएगी या नहीं। तभी अचानक ज़ावियन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि जिया तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर की फिजिक है। अगर तुम्हें समय दिया जाए तो मुझे पूरे यकीन है कि तुम पिछले ड्रैगन एम्परर को भी आसानी के साथ सरपास कर दोगी और तुम्हारे होते हुए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का पीक एरा शुरू होगा। जो सब सुनकर जिया भी काफी सारी इमोशनल हो जाती है कि उसके दोस्तों को उस पर इतना सारा यकीन है। वो इसी तरह इमोशनल होते हुए सबसे पहले ज़ावियन का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद वो अपने एल्डर्स से कहती है कि नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के हर एक छप्पे को चांद मारो। नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के जितने भी सोल्जर्स मिले, चाहे फिर वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उन सबको हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ले आना, जहाँ मरे हुए नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को हम इज्जत के साथ ड्रैगन टॉम में दफनाएंगे, क्योंकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स होने के नाते ये उनका हक बनता है। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए थे। और जहाँ तक इस गद्दार की बात है, यानी कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग, वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि इसे ड्रैगन टॉम में कभी भी जगह नहीं मिल सकती, इसका कोई हक नहीं बनता। इसलिए ज़ावियन, इसकी लाश मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, इसके साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जो सुनकर ज़ावियन भी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़ावियन ने एक हॉल के अंदर बैठकर यहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसे अपने एक पपेट में कन्वर्ट कर सके। जहाँ रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान ज़ावियन नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के किसी नॉर्मल इंसान की फिजिकल बॉडी से कई गुना ज्यादा ताकतवर बॉडी है। और चूंकि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ने इस बॉडी के साथ कई सारी जंगें लड़ी थी, तो इस वजह से इस फिजिकल बॉडी की बैटल मसल मेमोरी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं इसे एक पपेट में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट किलिंग मशीन का काम करेगी। ज़ावियन खुश होते हुए ये कह ही रहा था, पर जैसे ही यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की फिजिकल बॉडी ने अपनी आंख ओपन की, उसी के साथ रियलिटी शैटर कर गई और हमें ज़ावियन के सोल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई दे रही थी और वो कह रहा था कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें क्या सच में लगा
था कि इस बादशाह की सोल को शैटर करके तुम इस बादशाह को हमेशा हमेशा के लिए जान से मार सकते हो। तो तुम गलत थे, क्योंकि हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन में सोल ही बॉडी होती है और बॉडी ही सोल होती है। जो सब सुनकर जामियान भी खड़े होते हुए पीछे की तरफ पलट कर देखता है, जहाँ पर उसे एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का स्टैचू दिखाई दिया, जिसकी आंखें रेड कलर की चमक रही थी और वो जामियान का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि मेरी बॉडी को रिफाइन करके टेम्पर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ इसी के साथ वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।